अनिल अंबानी, एक काल्पनिक गाथा जिसे दुनिया ने भुला दिया था, उसने फिर रचा इतिहास। क्या आप तैयार हैं इस काल्पनिक पुनर्जन्म की गाथा सुनने? 2007 में वो आसमान छू रहा था, भारत का चमकता सितारा, एक युवा उद्योगपति जिसने दौलत और शोहरत दोनों को मुट्ठी में भर लिया था। सफलता तेज थी, चकाचौंध थी, लेकिन असंतुलन वाली उड़ानें ज्यादा देर टिकती नहीं। वो धीरू भाई अंबानी का बेटा था, एक ऐसा नाम जो सपनों को हकीकत में बदलने का प्रतीक था। विरासत मिली थी, मगर उसके साथ मिली थी उम्मीदें जो पहाड़ जैसी भारी थी। रिलायंस का बंटवारा सिर्फ कंपनी का नहीं था, भावनाओं का भी था। दो भाई अलग हुए, रास्ते जुदा हुए। एक ने ऊर्जा की राह पकड़ी, दूसरा बुनियादी ढांचे की, और जनता ने टकटकी लगाकर देखा। उसने तेजी से विस्तार किया, टेलीकॉम, पावर, फाइनेंस, भव्य इवेंट्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओस और बड़े बड़े वादे। मगर इस चकाचौंध के पीछे नींव कमजोर होती जा रही थी। परछाइयां गहराने लगी, प्रोजेक्ट लेट होने लगे, कर्ज बढ़ता गया, निवेशकों का भरोसा टूटने लगा। साम्राज्य जो कल तक चमक रहा था, अब हिलने लगा था। गलत फैसले एक के बाद एक हुए, गलत सेक्टर, गलत समय और बिना योजना के जोखिम। और धीरे धीरे एक के बाद एक दरवाजे बंद होने लगे। 2019 में अदालत में खड़े होकर उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। कभी दुनिया के टॉप अरबपतियों में शामिल नाम अब दिवालिया घोषित हो रहा था। मीडिया ने इसे तमाशा बना दिया। चैनलों पर बहसें, मीम्स, हेडलाइंस, अरबपति से जीरो तक। कोई हमदर्दी नहीं, सिर्फ उपहास। फिर वो गायब हो गए। न कोई इंटरव्यू, न तस्वीरें। पर्दे के पीछे वो खुद से जूझ रहे थे। अकेलेपन में वो टूट नहीं रहे थे, वो खुद को फिर से गढ़ रहे थे। उन्होंने खुद से सवाल किए, मैंने कहाँ गलती की? जवाब मिले, जल्दबाजी, अहंकार और अनुभवहीनता। अब कोई नई योजना नहीं, बस आत्ममंथन था। 2023 में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, नई तकनीकें, ग्रीन एनर्जी, एआर। इस बार वो बिजनेस आइडिया नहीं, सोच की गहराई बना रहे थे। छोटे कैफे और कोवर्किंग स्पेस में वो युवा स्टार्टअप्स से मिलते। न कोई पहचान, न शो। पहले जो हमेशा सुर्खियों में थी, अब सिर्फ रणनीति में थी। 2025 में फीनिक्स वन नाम से एक नई शुरुआत हुई। नई सोच, नया दृष्टिकोण। एक होल्डिंग कंपनी जो दिखने में साधारण थी, पर भीतर से विस्फोटक। जहां बाकी कंपनियां मेट्रो सिटीज में अटकी थी, उन्होंने भारत के दिल को चुना। छोटे शहर, नए दिमाग, सस्ती जमीन और अपार संभावना। एआई और रिन्यूएबल एनर्जी का संगम, तकनीक और हरित ऊर्जा का मेल, जो आने वाले भारत की जरूरत थी। एक चुपचाप क्रांति चल रही। उन्होंने डूबती हुई कंपनियों को अपनाया, उन्हें नया जीवन दिया। जो दूसरों के लिए बोझ थे, उनके लिए अवसर बने। पुराने दोस्त, पुराने सहयोग जो एक बार दूर हो गए थे, अब फिर लौटने लगे। और इस बार वे डर के नहीं, विश्वास के साथ लौटे। सरकार ने भी अब साथ दिया। फीनिक्स वन की योजनाएं सरकार के विजन से मेल खा रही थी। रोजगार, पर्यावरण और आत्मनिर्भर भारत। 2028 तक वैश्विक मीडिया का ध्यान खींचने लगा। क्या वाकई अनिल अंबानी वापसी कर रहे हैं? विश्लेषक चौंक गए। जो खामोश था, अब हलचल में था। 2029 में फीनिक्स ग्रिड लॉन्च हुआ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बिजली, डेटा, फाइनेंस और डिलीवरी को जोड़ता था। गांव से लेकर शहर तक एक क्रांति की शुरुआत थी। शेयर मार्केट में विस्फोट हुआ, निवेशक झूम उठे। फीनिक्स ग्रिड अब एशिया की सबसे मूल्यवान ग्रीन टेक कंपनी बन चुकी थी। 14 जनवरी 2030, फोर्ब्स की हेडलाइन, भारत का सबसे अमीर आदमी अनिल अंबानी। किसी जीत की घोषणा नहीं, बस एक शांत स्वीकृति। 10 साल बाद उन्होंने पहली बार बोलना चुना। मैं इसलिए नहीं उठा कि दुनिया को गलत साबित करूं, बल्कि इसलिए कि खुद को सही साबित कर सकूं। शब्दों में शांति थी, गहराई थी। अब वो धीरू भाई के बेटे नहीं, फीनिक्स वन के निर्माता थे। एक नई विरासत, एक नया सफर और एक ऐसी कहानी जिसे आने वाले बिजनेस लीडर पढ़ेंगे। मुंबई की रेखाओं के पार एक डिजिटल फीनिक्स उड़ान भर रहा था, राख से जन्मा, सादगी से उभरा। और इस बार उसने वापसी नहीं की थी, पुनर्जन्म लिया था।